अब घर वाले क्या कह रहे हैं, भाई मारा पढ़ो ना पढ़ो, हाँ, मारा का हाथ मत लगा देना। पहले तो ये कहने के लिए जाया कर दे यदि और समारो जी, हाँ और कुटो जी, बिल्कुल। इसने मनस बना दो जी, बिल्कुल। ईब इस ये कहने के लिए जाते हैं जी हमारा बच्चा ने छेड़ना जी। अब उनमें मैं दो घर ऐसे देखे हैं जिसमें परिवार के सबसे बड़े को तो बाबू कहा करते, बिल्कुल और ठीक है, बाकी ने सारे ने काका कहा करते, मतलब जिसके बिल्कुल ठीक है। बच्चे होया करते वो अपने बाबू ने काका काका कहा कहा करते करते हैं। वो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा रात को, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, रात को मास्टर स्कूल में बुला के सारी रात रखा करते वहां पर। संगति का आप यूं देखते नहीं भाई इस बच्चे के लिए कौन बच्चा घूम रहा है, कौन बच्चा घूम रहा है, किसका है, इसलिए तो सारी गड़बड़ किस हो रही है। पृष्ठभूमि का है ये, बिल्कुल उन चीजों का पता ही नहीं है। और पहले क्या होता था, जैसे माँ बापू, बाप दादा दादी या कोई परिवार का दूर दूर तक का भी हुआ, उसको भी यूं जैसे किसी के साथ खेलते यूं पता चल जाता ना भाई ये फलाने का है दूसरा छोरा, और इनका परिवार का भाई सिस्टम सही नहीं है, तो ओड़े चार जूत मारे कर दे, यूं कर दे, आज के बाद अगर इसके दौरे पा गया ना, हाँ, तो ठीक नहीं रहेगी। और उसने तुम क्या देंगे, आज तो आ गया है, अगर दोबारा आ गया ना तो ठीक नहीं रहेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करूं साथियों, जो हमारा हिंदुस्तान का समाज है और विशेषकर हमारा जो क्षेत्र है, हमारी विशेष पहचान रही हमारे समाज की वजह से, हमारी संस्कृति की वजह से, हमारे रीति रिवाजों की वजह से और हमारा जो रहन सहन है उसकी वजह से। परंतु लगातार पिछले कुछ समय से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं जो हमें तोड़ती हुई जा रही हैं, झकझोर कर रही हैं, आहत कर रही हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ रही हैं और निरंतर समाज में गिरावट आती जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया? जिस सामाजिक ताने बाने को दुनिया मानती थी, हमारे सामाजिक ताने बाने को, वो हमारा सामाजिक ताना बाना छिन भिन होता जा रहा है। कई सारी घटनाएं, चाहे मियाँ बीबी का झगड़ा हो, परिवार के झगड़े हों, आपस के झगड़े हों, लगातार इस प्रकार की खबरें आती हैं और उन झगड़ों में इस प्रकार के मर्डर हो जाते हैं। बीवी अपने घर वाले का मर्डर कर रही है, घर वाला अपनी बीवी का मर्डर कर रहा है, भाई भाई का मर्डर कर रहा है, पिता बेटे का मर्डर कर रहा है, बेटा पिता का मर्डर कर रहा है, चोरी लूट खसोट, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? बड़ा सोचने का विषय है, गंभीर विषय है और ये आपके काम का वीडियो साथियों, अंत तक जुड़े रहिएगा आप। ये अभी अभी हमारे अपने क्षेत्र के अंदर एक ताजा घटना हुई बास गांव के अंदर। बास गांव के अंदर एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, और उसको 20 साल से इसी टीचिंग प्रोफेशन में पुट्ठी गांव के प्रिंसिपल थे, वो लगातार चला रहे थे और एकाएक उनका मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर भी किन्होंने किया? उसी स्कूल के बच्चों ने, उसी गांव के बच्चों ने। और कितनी सी बात, केवल इतनी सी बात है, गुरु ने शिष्य को इस बात पर टोक दिया कि आप लोगों के जो बाल हैं ये बड़े बाल हैं, आप स्कूल में फैशन करके मत आओ, सिंपल तरीके से आओ, साधारण तरीके से आओ, तभी शिक्षा मिलेगी। यानी कि इन बातों पे केवल टोक दिया। जब हम पढ़ते थे, आप भी इस बात के साक्षी हैं, हमारे को तो कूटा जाता था जबरदस्त, बहुत कुटाई होती थी। और फिर घर, पहली बात तो हम बताते नहीं थे, और जब बता दिया फिर घर वाले कूटते थे। हमारा तो ये ताना बाना था, ये सामाजिक सिस्टम था। और अब हत्याएं हो रही हैं गुरुओं की, शिष्यों के द्वारा। आखिर क्या हो गया है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी जुड़े हुए हैं। भाई साहब राम राम। राम राम, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युम्न भाई जी, बाप को भी बचपन बखूबी याद है, मुझे भी याद है, दर्शकों को भी याद है। देखिए, मतलब हम कितनी तो इज्जत करते थे गुरुओं की जी, और स्कूल तो छोड़िए, गुरु अगर हमें छुट्टी के बाद गांव में भी मिल जाते थे तो वहां भी हम नमस्ते करते थे, चरण स्पर्श करते थे, और वहां पर भी 2-4 वैसे ठोक देते थे जी, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि गुरु की इज्जत कम हो गई हो हमारी निगाहों में। बिल्कुल। अब ये क्या हो रहा है? देखो, मैं 3 चीजें मान रहा हूं जी, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है संस्कार जी,
एक है सहनशीलता और एक है भय। भय। अभी हो क्या रहा है हम्म। कि संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। सहनशीलता खत्म होती जा रही है हम्म। और भय नाम की चीज ही नहीं। चीज ही नहीं रही। एक वो समय था हम्म। जब, आज तो अगर थप्पड़ भी मार देना मास्टर हम्म। तो भी घर के जाके प्रिंसिपल मास्टर का जीना आराम कर देते हैं, मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, बच्चे के जो है डॉक्टरी करवा देते हैं। बिल्कुल। और एक वो समय था जब इतने मोटे मोटे लठ मारा करते। बिल्कुल सच बात है। ठीक है ना। बल्कि कई बार तो ऐसा होता था, मैंने खुद ने बहुत बच्चों का ऐसा देखा है, किसी के जैसे यहाँ अंगूठे के यहाँ लग गई, अंगूठा उतर जाता था, बिल्कुल। किसी की उंगली उतर जाती थी, किसी पे कई दिन तक ऐसे मारा करते कि उस पे चला नहीं करता, चला नहीं, कान पकड़ा देते थे 5-5 घंटे। बिल्कुल लाल हो जाया करते। बिल्कुल वो सारी चीजें। और उसके बाद जब घर वालों को बता दिया तो फिर घर वाले अलग से पीटते। और एक बड़ी गजब बात और थी, घर वाले जब कभी स्कूल में जाते तो वो भी ये कहते कि भाई इसके खूब मारने हैं, थोड़ी भी बकवास करे तो इसकी खाल ताड़नी है। उल्टा हो गया प्रद्युमन भाई। और अब घर वाले क्या कह रहे हैं, भाई मारा पढ़ो ना पढ़ो, हाँ, मारा का हाथ मत लगा देना। पहले तो ये कहने के लिए जाया कर दे, यदि और समारो जी, हाँ, और कुटो जी, इसने मनस बना दो जी। बिल्कुल। इस ये कहने के लिए जाते हैं मारा बच्चा ने छेड़ना दी। अब उनमें मैं 2-3 चीजें बताता हूँ इसमें, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। एक तो पहले क्या था कि हर माँ बाप के दो प्रद्युमन भाई मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा साथियों। कभी आप ये सोचते हो, अब ठीक है वो किसी के तो बच्चे हैं, उनमें हमारा बच्चा भी हो सकता था। हमें सब लोगों को इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है, बच्चों को ऑब्जर्व करना जरूरी है। आगे भी भविष्य में वहां हमारा बच्चा भी हो सकता था उस अपराध में। तो बहुत गंभीर विषय है जी प्रद्युमन भाई। अब पहले क्या था कि हर माँ बाप के 2 तो कम से कम जो है औलाद होया करती। हाँ बिल्कुल। 3, 4, 5, 6 भी हो जाते। अच्छा भरा पूरा परिवार। ठीक है। हाँ। अब बहुत से तो ऐसे जिनके एक है, तोड़कर की औलाद हो गई। और जो 2, 3, 4 होया करते खूब हष्ट पुष्ट थे। ठीक है, एक डंडा मार देंगे तो भी असर नहीं होया करता। अब वो वाले कहते हो अगर ढंग का एक थप्पड़ मार दे तो नस्कुरी आ जाए उसको। ठीक बात है। ठीक है ना। हालात ये हैं। जहां तक संस्कारों की बात है, पहले साझे परिवार हुआ करते, और परिवार का एक मुखिया अगर एक आदमी, हमने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, बहुत घर ऐसे देखे हैं जिसमें परिवार के सबसे बड़े को तो बाबू कहा करते। बिल्कुल। और बाकी ने सारे ने काका कहा करते, मतलब जिसके बच्चे होया करते वो अपने बाबू ने काका कहा करते। बिल्कुल ठीक। बड़े ने बाबू कहा करते। ईब कड़े कोई भी रहे नहीं है ये चीज। ईब तो पता नहीं चाहे दादा है जो उसने भी अंकल। ठीक है। बिल्कुल। बुआ आएगी वह भी आंटी। प्रद्युमन भाई आप जो कह रहे हैं ना, अब जैसे मेरे ताऊ के लड़के थे, मेरे पिता जो काका कहा करते ना। बिल्कुल। मैंने 12वीं क्लास तक मेरे पिता जो काका कहा पता ही नहीं था आपस में। तो अब एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात, पहले जो स्कूल थे फीस कम थी, और उन जो अध्यापक थे, दूसरे एंगल से भी हम देखें, उनका एक समर्पण भाव था। वो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा रात को, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, रात को मास्टर स्कूल में बुला के सारी रात रखा करते, वहां पढ़ाया करते बच्चों को। ठीक है। और सारा दिन और रात स्कूल में बिताया करते। अब क्या है, अब बिजनेस बन गया। जो ये शिक्षा के मंदिर हैं, ये भी बिजनेस बना लिए लोगों ने। और बिजनेस कैसे बना लिए? पहले स्कूल कैसे थे? पहले तो ठीक है भाई, कहीं परस में खोल दिया। प्राइवेट स्कूल तो इस तरह के थे, इस तरह से। सरकारियां भी कोई बहुत ज्यादा वो सिस्टम नहीं था। अच्छा, फिर क्या था, हर स्कूल में गांव का एक आधा मास्टर जरूर रहा करता। उसकी बड़ी शर्म रहा करती। अच्छा, वो सारा दिन गांव में घूमया भी करता स्कूल टाइम के बाद, देखा करता। बच्चे अगर गली में खड़े हैं ना और मास्टर 1 किला दूर दिख गया तो बच्चे घर में भाग जाया करते। और प्रद्युमन भाई जो दूर दराज के थे वो भी गांव में रहते थे। बिल्कुल, वो भी रहते थे। अब क्या हो रहा है, 10-10 करोड़ रुपए लगा करके बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। अब वो 10 करोड़ जिसने लगा दिए, उसने क्या लेना देना, बच्चा पढ़ो ना पढ़ो, उसने तो आपके 10 के 20 करोड़ बनाने। हाँ, वो कॉर्पोरेट हो गया। असली कहानी तो ये है कि वो कॉर्पोरेट हो गया। उनको मतलब ही नहीं है। पहले क्या था, जैसे जो स्कूल में प्रिंसिपल या हेडमास्टर थे, वो भी स्कूल का मालिक है। स्कूल के बिल्कुल। जो प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी में भी वो हेडमास्टर थे। अब क्या है कि मालिक अलग है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, प्रिंसिपल अलग है, वाइस प्रिंसिपल अलग है, इंचार्ज अलग है, बेरा कितने के लगा रखे हैं।
बेरा जिम्मेवारी किसी की नहीं, असल में तो न्यू नहीं पता मालिक है कौन, बस बेरा ही नहीं। बहुत स्कूलों का तो न्यू नहीं पता, क्योंकि एक एक आदमी के 100 स्कूल हैं। 100 स्कूल है, बताओ आप, बिल्कुल जिसके 100 स्कूल हैं वो कौन से स्कूल पे ध्यान देगा? बिल्कुल। और मालिक भी कई कई हैं, अच्छा, पार्टनर कई कई हैं, बोला शेर है भाई, बिल्कुल। तो अच्छा, शेर अलग सौदा आ गया। फिर एक चीज और हो रही है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनने तो सिर्फ अपना पैसा कमाना, ठीक है। स्टाफ जो है वो स्टाफ भी अब ऐसा मामला हो रहा है, पहले तो क्या थे कि वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा करते, मास्टर जो थे वो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अपने बेटे अपने बेटी के बराबर रखा करते। लेकिन आज वाले क्या हैं, उन्होंने तो अपना तनख्वाह चाहिए, ठीक है, तनख्वाह ले लो और पढ़ा दो, अपना चैप्टर क्लोज, बात खत्म। संस्कार तो दे ही नहीं रहे। ठीक बात है। अगली बात, इसमें मैं पेरेंट्स को भी जिम्मेदार मानता हूँ। वो इसलिए, पहले अनपढ़ जरूर थे माँ बाप, लेकिन वो अनपढ़ होते हुए भी आते ही यूं पूछा करते, हाँ बेटा काम कर लिया स्कूल का, करया कौन करया, बता भाई, दिखा तरीका, पीछे उन्हें ना पढ़ना आता, लेकिन वो देखा करते। अब वाले क्या हैं कि आर्थिक संसाधन जुटाने का, पैसे कमाने का इतना मतलब फितूर बढ़ गया कि वो जो बच्चों का पिता है वो भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी माँ भी नौकरी कर रही है, ठीक है, घर उनने कोई संभालनिया है नहीं, दादा दादी के पास नहीं रहेंगी, ठीक है, सब एकल परिवार हो गया। और फिर क्या है, उससे भी गंभीर बात, मैं पर्सनल किस्सा शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट, जब वो आ जाते हैं ना घर, आते ही वो फोन में पड़ जाते हैं, ठीक बात, इंस्टाग्राम पर रील देखने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं प्रद्युमन भाई, हम छोटे थे, मैं शायद तीसरी क्लास में होगा उस वक्त, जो तो जमात बोलते थे, ये क्लास भी अब हुई है प्रद्युमन भाई, उससे जमात हो यार थी, तीसरी जमात में, बिल्कुल। तो अपने वो तो फर्श बोला करते हम तो, चटाई कहते हैं हरूस ने, वो इतने से चौड़े आया करता, टाट बोलना है उन्हें, फर्श से वो रोल आया करता उसका स्कूल में, सरकारी रोल, बिल्कुल, उस पर बैठा करते, और वो पुराना होकर प्रद्युमन भाई उसके टुकड़े हो जाया। तो क्या था कि हम बच्चे थे, अब मेरे सामने कुछ बच्चे टुकड़े हो रहे थे उसके इतने इतने से, बड़ा सुतरा सा लग गया, तो यूं थी वह विषय पे बैठ के काम कर लेंगे, तो सारे बच्चे उसकी तय करके बस्ते में गालने लग रहे, ठीक है, आज बैग का आप तो बस्ता का, हाँ बिल्कुल। तो उस बस्ता में मैंने भी डाल दिया उनकी देखा देखी। तो जो आप करें, मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, मेरी माँ ने तो 10 का नोट की, 20 का नोट की भी पहचान कौन थी, तो लेकिन मेरी माँ आते ही मेरा बस्ता चेक कराया स्कूल से। अच्छा, मेरी माँ ने बस्ता चेक कराया तो वो निकला, मेरी माँ बोली यो कहां से ले आया, तो डर के मारा मैं समझ गई मेरी माँ, तो मैं बोलिया को नहीं, 4 पे आए प्रद्युमन भाई, रोटी चाय पाछे मिलेगी, वांडी बनानी चाय पिया, पहले ये दे के आवे, हाँ पहले स्कूल में यो दे के आ, नहीं ये चोरी की आदत होगी, हाँ बिल्कुल। तो वो दिन है प्रद्युमन, आज का दिन है, वो उस दिन कल लग गई, बिल्कुल। मतलब अब है ना, पेरेंट्स है, बच्चे के चाहे बैग में पिस्टल हो, वो चेक ही नहीं करते, और ये था ही बच्चों के चक्कू लेके गए बच्चे, ये वही तो बता रहा हूँ, माता पिताओं ने टाइम ही नहीं है, ये बच्चे चक्कू लेके गए हैं स्कूल में, उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाई है, हिमाकत देखिए आप, बिल्कुल, वीडियो बना के वीडियो शेयर की है, बिल्कुल, और फिरौती मांगी है, मतलब क्या बड़ी बात चल रहा तो है? ये भी है ना, एक 11वीं 12वीं के बच्चे ने, मतलब ये पता चल गया कि वैसे चक्कू मारने से आदमी का मर्डर होता है, ठीक है, हाँ, नहीं तो जब हम पढ़ा करते 11वीं 12वीं तक तो यूं पता ही नहीं था मर्डर हो क्या चीज है, ठीक है। अब क्यों आधुनिकता का युग आ गया, बोले सारा दिन मतलब घर में अगर बच्चा जामता है ना, और वो 6 महीने का हो जाओ, हर रोन लग जाओ, तो माँ क्या करेगी, उन्हें मनाने के बजाय फोन दे दे। प्रद्युमन भाई, मेरी रिश्तेदारी फोन में किमें देखें, किमें देखो, मेरी रिश्तेदारी में 11-12 साल की उम्र हुआ है, 11 साल बच्चे की उम्र, 11 साल का बच्चे ने फांसी लगा ली। हाँ, तो फिर क्या रह गया? और जब वो कैसे लगाई, सर्च कराया तो वो फोन खोल के देखा, उसने यूट्यूब पर फांसी लगाने के वीडियो देख रखे थे। हाँ, तो बताओ, फांसी लगा के घर वाले माता पिता बाहर जा रहे थे, तो उसने फांसी लगा ली। अब देखो, अकेला था। अब पेरेंट्स की पूरी गलती है। अब जो आप कह रहे थे, अब पहले क्या होता था, पहले वाले दौर में, अब हम सुबह उठ गए, सुबह उठकर नहा धो के स्कूल में चले गए। पहली बात तो अधिकतर बच्चे सोया दादा दादी के पास कर दे, बिल्कुल 80% बच्चे दादा दादी के पास सोया करते हैं, बिल्कुल। और जो पढ़ने वाले बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, वो भी दादा की बैठक में पढ़ा करते, बिल्कुल। जरा दादा पढ़ा सोया करता, और बच्चे पढ़ा करते, बिल्कुल। जो अपना माहौल था, इवनिंग का ना भाई, उनका ध्यान रखे, ऑब्जर्वेशन हो जाए। इवनिंग का बच्चा ने अलग रूम दे दो, डिस्टर्बेंस को नहीं होगा। आप भी नहीं कहते, हाँ रिश्तेदार वो आम दे देंगे, बेटा पानी तन्ने कौन देना, पहले
कोई भी रिश्तेदार आ गया, जानकार आ गया, छोटे बच्चे पानी दिया करते, खाना दिया करते। ये था अपन किताब छोड़ छोड़ के ये काम करें कि नहीं करें। अब हालात ये है कि जो सागी भाई है ना परिवार में, काके तवा में, उनने के बालका ने भी आपस में कौन जानते उन्हें। हाँ बिल्कुल भाई है कौन, सच्चाई है ये बात है। तो ये इसीलिए तो समस्या हो रही है। एक और समस्या मैं बताऊं, हाँ पहले क्या था कि गांव में रहा करते, शहर में भी जो लोग रहा करते गिने चुने लोग थे। अब घनखरा सिस्टम शहर में बढ़ गया। अब वो शहर में यूं ही नहीं बेरा कौन कड़े का है के कर क्या रहा हो, बिल्कुल पर पीछे के कर क्या रहा नहीं बेरा, हाँ। उसकी क्या पृष्ठभूमि है। प्रद्युमन भाई पड़ोसी संगति का सबसे ज्यादा असर होता है। यस ठीक है ना, बिल्कुल। संगति का आप यूं देखते नहीं भाई इस बच्चे के अकेले कौन बच्चा घूम रहा है, कौन बच्चा घूम रहा है, किसका है, इसलिए तो सारी गड़बड़ किस पृष्ठभूमि का है ये, बिल्कुल उन चीजों का पता ही नहीं है। और पहले क्या होता था, जैसे माँ बापू, बाप दादा दादी या कोई परिवार का दूर दूर तक का भी हुआ, उसको भी यूं जैसे किसी के साथ खेलते यूं पता चल जाता ना भाई ये फलाने का है दूसरा छोरा, और इनका परिवार का भाई सिस्टम सही नहीं है, तो ओड़े चार जूत मारा कर दे, यूं कर दे, आज के बाद अगर इसके दौरे पा गया ना, हाँ, तो ठीक नहीं रहेगी। और उसने तुम क्या देंगे, आज तो आ गया है, अगर दोबारा आ गया ना तो ठीक नहीं रहेगी। ये हमारा सिस्टम था। अब कोई कुछ नहीं, अब के है दबड़का दिया, वो छोरा अगले दिन के बराबर फांसी खा जाए। हाँ, समस्या दिया हो रही है, सच्चाई है ये। वो यूं कहा यो तो मेरा क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, जबकि उसको यूं नहीं पेरा क्लोज फ्रेंड ओके है बिल्कुल। इब प्रद्युमन भाई इब मतलब पेरेंट्स की आप जो गलती की बात कर रहे थे, अब आपने भी बुजुर्गों द्वारा समय बताया, मैंने भी बिताया है। इब आज की जो जनरेशन है ना, सुबह उठते ही ना स्कूल की बस इतनी जल्दी आ जाए, दूर दूर जाओ बच्चे, सुबह उठते हो स्कूल में भाग से है, उसके बाद वो आता है, उसके बाद वो ट्यूशन पे, ट्यूशन से समय बच गया तो फोन में, वो अपने दादा दादी के से मिल ही नहीं पा रहा बच्चा, बिल्कुल संस्कार कहाँ से लेगा। बिल्कुल सही बात है ना, वो मिल पा रहा। दूसरी बात, ठीक है कि भाई आधुनिकता का युग है, एक वो समय था जब हम जब पढ़ते थे तो किताबों में जो सिलेबस होता था उसमें ज्यादातर काम की चीजें आती थी, ऐसी ऐसी कहानियां मोटिवेशनल और बहुत चीजें आती थी। अब तो क्या है कि किताब तो होगी इतनी मोटी मोटी और उनमें ज्ञान है नहीं, सामाजिक ज्ञान की बात है। सही बात है ये बिल्कुल। भाई आपने और हमने मन नहीं पढ़ा है, उन्नतिक शिक्षा गायब भी कर दी, मन ने मैथमेटिक्स पढ़ा, साइन कोस थीटा, उनका जिंदगी में कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। मतलब कोई सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर मैथ में कोई है तो ये साइन कोस थीटा इनके हैं। ठीक है, और उनका आज हम इतने साल के हो गए, हमने तो कदे को काम आया नहीं, वो साइन कोस थीटा है कि रियलिटी है, कोई काम नहीं आए वो। मतलब आप उन चीजों को पढ़ाओ, अब हमको पढ़ा दिया, मान लो भाई 1447 में ये चीज होगी, अरे हमने 1447 का करना कि आज क्या है यार, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। बात तो ये है ना। प्रद्युमन भाई सही कह रहे हैं आप, वो बुक होती थी बस सुबह उठना चाहिए, दातून करनी चाहिए, दादा दादी के वो चीजें कहीं नहीं, वो है ही नहीं वो। अब एक स्कूल में भी ये चीजें कहीं दिख रही हो तो बताओ, सारे सिर्फ वो इंग्लिश का सिलेबस आ गया, उसमें यूं ही नहीं पता भाई है क्या, सिर्फ रटा रटा ही है मामला, और उसके अलावा कुछ नहीं है। सही बात है, तो इसलिए सारा सिस्टम खराब, सारा सिस्टम खराब। और आपको बता दूं, आज का दिन एक और नई होड़ लग रही है, स्कूलों वाले इंटरनेशनल लिखते हैं, इंटरनेशनल, हाँ ये बड़ी बीमारी आ गई स्कूल, ठीक है, या जो है कुछ एक विदेशी शब्द जो विदेशों में जो प्रचलित है उनके नाम से स्कूल का नाम, ये मदर टेरेसा, मतलब इस तरह के कोई भी रख दिया, ठीक है, सेंट जोसेफ, सेंट फलाना, सेंट दिख रहा। बताओ सेंट जोसेफ का आपको पता है कौन था? पता ही नहीं, मैंने तो आप नहीं पता, ठीक है, उस स्कूल में पढ़े नहीं पता मिलेगा। तो फिर क्या है मामला, पहले हुआ करते जैसे विद्या भारती, राष्ट्रभक्ति, स्कूलों के नाम इस तरह के करते। आज उन स्कूलों में पेरेंट्स अपने बालका नहीं भेजते, चाहिए इंटरनेशनल, ठीक है ना, ठीक बात है। और उस इंटरनेशनल में बताओ क्या इंटरनेशनल, और फिर उम्मीद नहीं करा कि हमारे बेटा बेटी हमारी सेवा करा, हम ना अनाथालय में छोड़ देंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें इंटरनेशनल है कि, इंटरनेशनल है कि ये बता दो भाई। लेकिन ठीक है, चल रहा ढांचा, बेड़ चाल, कोई नहीं मान रहा। हाँ, वरना तो होना ये चीज सबसे पहले, मैं जो समझ रहा हूँ, पढ़ो बच्चा ना पढ़ो वो सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले संस्कार, उसमें ऐसे संस्कार होने चाहिए। और मैं इसमें एक तीसरा शब्द जो हमने यूज किया था, भय। अब हमने संस्कार की भी बात कर ली, सहनशीलता की भी कर ली।
सहनशीलता और संस्कार के बाद सबसे बड़ी चीज है भय। सरकार का कोई भय नहीं है। ठीक बात है। ठीक है ना, और भय इसलिए नहीं है, अब इन जिन लड़कों ने मर्डर कर दिया, अगले का तो गया, जिसका किसी का बाप था, वो किसी का बेटा था, किसी का पति था, सब कुछ था, चला गया। अब कानून ये है कि मान लो इनकी 20 साल की कैद होगी। नाबालिग हैं वो। नाबालिग हैं, बिल्कुल नाबालिग भी, लेकिन फिर भी हम किसी ने किसी का मर्डर कर दिया 1 मिनट और उसकी 20 साल की सजा होगी, 20 साल बाद वो फिर आ जाएगा। बताओ भाई क्या हो गया। और ये तो है ही नाबालिग। लोगों को ये तो जल्दी आ जाएगा। रेलूराम हत्याकांड हुआ, फांसी की सजा होगी, वो आज तक दी है फांसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितनी बड़ी बात है। ठीक बात। वो लगातार कोर्टों में तारीख पे तारीख। अभी हम एक खबर देख रहे थे सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में ये कानून है, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपका भी फांसी दी जाएगी। और फांसी की माफी का अधिकार ना राष्ट्रपति को ना प्रधान किसी को नहीं है। फांसी का अधिकार केवल उस बच्चे के माता पिता को है जिसको आपने मारा है। अब वहां के सारे लोग है ना, उनका अगर नतमस्तक हो रहे थे, सरकार के नुमाइंदे भी वो माफी दे दो, उन्होंने माफी नहीं दी। तो उस बच्चे ने किया था, बच्चे का मर्डर कर दिया था, तो उसको फांसी तोड़ दिया गया, सिर कलम कर तवरीत होगी वो। हाँ, तवरीत होगी। अब यहाँ भय तो है, 10 साल है। आप एक बात बताओ, भय नाम की चीज ही नहीं है। हर रोज अगर इन बच्चों के दिमाग में ये भय होता कि भाई हम इसका मर्डर करेंगे, तो ये करेंगे। ठीक बात है। ठीक है ना। जब आपके कानून ऐसे पेचीदा बना रखे हैं आपने, कोई कुछ नहीं है, भय नहीं। ये तो प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। नाबालिग हैं वो जी, कहने को नाबालिग हैं, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल वे में मर्डर किया है। नहीं, किस चीज के नाबालिग हैं? और उसके बाद तो क्या बात होगी? उसके बाद वीडियो बनाया है। उम्र कम है तो क्या बात होगी? जब उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है तो उसमें क्या नाबालिग है? सही बात है। ठीक है ना, इस पे भी विचार होना चाहिए। लेकिन कानून बना रखे हैं, क्या इलाज है? बिल्कुल। तभी तो कहते हैं प्रद्युमन भाई, भारत का कानून इतना लचीला है, उसको जहां से चाहो वहां से तोड़ मरोड़ दो। बिल्कुल। और ये लचीले की वजह से ये सारी। अच्छा, फिर एक चीज और है, सरकार का एक खौफ होता है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री कह के छिक लिया कि भाई कानून व्यवस्था में सुधार करो और करो। आज आप देखो, हर रोज कोई माता बहन जाती है, उसकी चैन स्नैच कर लेते हैं। ठीक है, वो आदमी जाता है, जेब में से पैसे निकाल लेते हैं। मतलब आप उनके हौसले देखो ना, हौसले देखो। ठीक है, बिल्कुल। कहीं किसी का चक्कू लगा दिया, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत। और दूसरी तरफ है, कोई आदमी हेलमेट पहन के ना जाओ मोटरसाइकिल पे, हर चौक चौराहे पे पुलिस खड़ी। हाँ। उनका 5,000 का चालान काट। बिल्कुल ठीक बात है। लिया भाई तेरी आरसी दिखा, फलाना दिखा। अरे तो हमें इतना ठीक है, हम मानते हैं हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन इस हेलमेट के साथ साथ ये भी तो देख लो कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें तो सुधार कर लो कुछ। पैसे तो बटोरने लग रहे हो, उनकी तरफ भी ध्यान दे लो। उसकी बजाय उसका चालान काटो, मान लो उसको एक हेलमेट दो, ले भैया 500 रुपया हेलमेट ले, उसी टाइम उसका हेलमेट दिला। बस वो चीजें नहीं कर रही, वो चीजें नहीं। अब मेरे का एक चीज और नहीं समझ मारी, अब मान लो धुआं पर्ची कटाने लग रही सरकार, बताओ भाई उसका क्या वो है? अरे प्रद्युमन भाई, गाड़ी का धुआं चेक नहीं करते। हाँ, के काम क्या हो है ये नहीं, मतलब जो अपने 100 रुपये ही पर्ची कटवाली, फिर वो गाड़ी सही है? बात तो आड़े अड़ रही है। हाँ ठीक है, सिर्फ पैसा दे दो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री या सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अकेले नायब सैनी की बात नहीं, तरह तरह के आयोजनों पर करोड़ों रुपये लगा रहे हैं, लेकिन उससे ये तो नहीं देख रहे बेनिफिट कहाँ है, कितने लोग सुधर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपके करने से। अब योग दिवस मना लिया पूरा, उसमें करोड़ों रुपये लगा दिए, बिल्कुल, लेकिन उस योग दिवस पे एक दिन तो लोगों ने कर लिया, अगले दिन कितने ने करे? सही बात है, वो बताओ ना। और उस दिन में प्रद्युमन भाई बहुत से लोग तो चटाई के चक्कर में, टी शर्ट के चक्कर में, और कुछ वो दे रहे थे वहां पे, कैंपर वैम्पर दे रहे थे, कई जगह थर्मस दे रहे थे। तो बताओ, वो आधी से ज्यादा आबादी तो उस चक्कर में जा रही थी प्रद्युमन। तो आज हम 2025 में है, 25 में है। एक तरफ तो ये कहते हैं भाई 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे, हाँ, और दूसरी तरफ विकसित भारत के हालात ये चल रहे हैं, तो कहाँ सुधार होगा जी? तो साथियों, हमने जो चर्चा की है वो चर्चा ओवरऑल ये थी कि जो हमारे समाज के अंदर जो हमारे मूल्य थे, सिद्धांत थे, संस्कार थे, रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, लिहाज थी, शर्म थी, वो कहाँ चली गई है? और उसके लिए कोई और दोषी नहीं, उसके लिए हम दोषी हैं। हम सब, हम भी आ गए, हम सब दोषी हैं। और जब तक हम अपने आप को दोषी मानकर इन चीज़ों में सुधार नहीं करेंगे, सुधार कतई नहीं होगा, केवल बातें हो सकती हैं। तो इस विषय को गंभीरता से लीजिए। देखिए आप कहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं,
किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या वातावरण है, जो शिक्षा उनको दी जा रही है वो क्या काम आएगी, क्या वो शिक्षा उसको इंसान बना रही है, मशीन बना रही है, वो केवल और केवल उसको पैसा कमाने की मशीन बना रही है। फिर वो बड़ा होकर पैसा कमाएगा, मशीन बन जाएगा, सेवा कहाँ करेगा आपकी, क्योंकि संस्कार तो उसको मिले ही नहीं। तो इस पर गौर कीजिएगा। तो साथियों, ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम। राम।